कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भू मा ते संगोस्त्वकर्मणि। सत्य ही धर्म है, सदैव सत्य का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सत्य और धर्म का महत्व समझाया था। सत्य का पालन करना केवल एक नैतिक मूल्य नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला मूल मंत्र है। सत्य ही जीवन की आधारशिला है। आज हम इस महान शिक्षा को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि सत्य क्यों सर्वोपरि है। हे माधव, क्या सत्य का पालन हर स्थिति में आवश्यक है? कभी कभी असत्य से भी किसी का भला हो सकता है। क्या ऐसा करना अनुचित होगा? हे पार्थ, असत्य कभी भी वास्तविक कल्याण नहीं कर सकता। सत्य ही धर्म का आधार है और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वही वास्तविक रूप से जीवन में सफल होता है। असत्य से क्षणिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन अंततः वह व्यक्ति पतन की ओर चला जाता है। सत्य एक दीपक की भांति है जो अंधकार में भी प्रकाश फैलाता है। सत्य केवल शब्द नहीं, यह जीवन का सार है। सत्य को अपनाने से आत्मा निर्मल होती है और व्यक्ति सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है। एक उदाहरण देखो, जब राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की राह को अपनाया तो उन्होंने अपार कष्ट सहन किए, लेकिन अंततः सत्य ने ही उन्हें अमर बना दिया। लेकिन हे केशव, यदि सत्य बोलने से किसी को पीड़ा पहुंचे तो क्या तब भी सत्य का पालन करना उचित होगा? अर्जुन, सत्य और करुणा का सामंजस्य आवश्यक है। सत्य को कठोरता से नहीं, बल्कि प्रेम और बुद्धिमत्ता से प्रस्तुत करना चाहिए। यदि सत्य से किसी का अहित हो रहा हो तो उसे इस प्रकार प्रस्तुत करो कि वह हितकर बने। उदाहरण के लिए, जब एक ऋषि से पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी निर्दोष व्यक्ति को भागते देखा, तो उन्होंने सत्य को इस प्रकार व्यक्त किया कि वह झूठ का सहारा लिए बिना भी किसी की रक्षा कर सके। आइए आपको आधुनिक समय में सत्य का महत्व क्या है उदाहरण के रूप में एक कहानी बताते हैं। यहाँ एक कार्यालय में एक युवा कर्मचारी अपने वरिष्ठ से झूठ बोलने की सोच रहा है। यदि मैं अपनी गलती छिपा लूं तो मुझे दंड नहीं मिलेगा। क्या यह सही होगा? बेटा, सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तुम्हारी ईमानदारी का प्रमाण होगा। एक बार झूठ बोलने से तुम अपनी आत्मा के प्रति भी छल करोगे। जब तुम सत्य को अपनाओगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। लेकिन यदि सत्य बोलने से मेरा नुकसान हो गया तो? श्री कृष्ण ने कहा था, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंत में वही सफलता का मार्ग बनती है। यदि तुम सत्य का पालन करोगे तो सम्मान और आत्मिक शांति दोनों पाओगे। युवा कर्मचारी अपने बुजुर्ग सहकर्मी की बात समझ जाता है और साहसपूर्वक अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सत्य को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब असत्य का सहारा लेना आसान लगता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सत्य की राह ही सबसे श्रेष्ठ है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में कितनी समस्याएं केवल असत्य के कारण उत्पन्न होती हैं?
भ्रष्टाचार, अविश्वास और अपराध, इनका मूल कारण असत्य ही है। सत्य की शक्ति। एक कहानी जहां राजा अपने राज्य में सत्य की परीक्षा लेता है। मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य सत्य और न्याय पर चले। क्या यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलता? एक वृद्ध किसान सामने आता है और कहता है, महाराज, मैं सदैव सत्य का पालन करता हूं। यह कठिन है, लेकिन इससे आत्मा को सुकून मिलता है। राजा वृद्ध किसान की परीक्षा लेते हैं और पाते हैं कि उसने जीवन में कभी असत्य का सहारा नहीं लिया। राजा उसे सम्मानित करते हैं। आज मुझे ज्ञात हुआ कि सत्य का पालन करना केवल आदर्श नहीं, बल्कि व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। हे केशव, अब मैं समझ गया कि सत्य ही वास्तविक धर्म है। जो व्यक्ति सत्य को अपनाता है वह कभी भयभीत नहीं होता। हे अर्जुन, सत्य और धर्म सदा साथ चलते हैं। जो सत्य का पालन करता है वह कभी भी हारता नहीं। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो और निष्काम कर्म करो। इस पूरे आलेख का निष्कर्ष यही है कि यदि हम सत्य के मार्ग को अपनाते हैं तो हम जीवन में हर स्थिति का सामना कर सकते हैं और वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या हम सभी इस संकल्प को लेंगे कि हम सत्य की राह पर चलेंगे? यही श्री कृष्ण का संदेश है। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगे तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।